इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। जब तक सांस है तब तक सब मुमकिन है। कोशिश करना कभी मत छोड़िए। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा 100% रिजल्ट्स वाला खास शो सत्य की विजय। नो पैनिक, abundant precaution। हमें नहीं भूलना चाहिए ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है। साल 2019 में चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने पिछले 3 साल के दौरान पूरी दुनिया में मौत का भीषण तांडव मचाया। अब पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में कोरोना का केस लगभग कम हो रहे थे, लेकिन इसका खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। चीन में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो गया है। कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट चीन में कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। कोविड-19 की स्थिति पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। कोरोना को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। आज हाई लेवल एक मीटिंग की थी स्वास्थ्य मंत्री ने और उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब सरकार को लग रहा है कि अभी कोरोना बचा हुआ है, किसी भी हालत से निपटने के लिए सरकार तैयार है। ये आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कोरोना से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पूरे अलर्ट मोड पर है, सारी तैयारियां यहाँ पर है इस तरह का। लेकिन गया नहीं है, बूस्टर डोज नहीं लगवाया हो तो लगवा लें। आपको पता है कि 2 डोज लगनी थी, उसके बाद एक बूस्टर डोज लगनी थी। तो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो वो बूस्टर डोज लगवा लें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर मास्क लगा कर रखें। जिस कोरोना को हम सब खत्म मान चुके थे वो एक बार फिर दस्तक दे रहा है और नए रूप में फिर से मानव जाति के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। पिछले 7 दिन के आंकड़े तो कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां करते हैं। हम क्यों कोरोना के लिए कह रहे हैं आई एम बैक, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं तो उससे समझ में आएगा कि क्या स्थिति चल रही है। फिर डरा रहा है कोरोना पूरी दुनिया भर में। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में 36 लाख कोरोना केस सामने आए हैं। 36 लाख कोरोना केस पूरी दुनिया भर में आए हैं। जापान में सबसे ज़्यादा 10,55,000 से ज़्यादा केस है। 10,55,578 केस है जो जापान में आए हैं इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब 1/3 करीब। दक्षिण कोरिया में 4,60,766 केस हैं। ये भी बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। फ्रांस में 3,84,184 केस आए हैं। ब्राज़ील में 2,84,200 केस हैं, मामला आए हैं कोरोना के, ये नए मामले हैं। अमेरिका में 2,72,075 केस अभी तक रजिस्टर किए गए हैं और जर्मनी में 2,23,227 केस है। तो ये लगातार जो है कोरोना के जो वायरस है उसका असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस की बात आती है तो सबसे खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट हैं जैसे BA.1, BA.2, BA.5 वगैरह। ओमिक्रॉन का एक ऐसा ही लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA.5.2.17 जिसे शॉर्ट में कहते हैं BF7। WHO के अधिकारियों का कहना है कि ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है। भारत में भी इस वेरिएंट के 4 मरीज अब तक मिल चुके हैं। ऐसे में जान लीजिए कि इस वेरिएंट के बारे में कितना खतरनाक है। ये नया वेरिएंट किस तरह का है BF7, इसका खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन में फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट BA.5.2.17 जिसे BF7 कहा गया है। ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेंट इसे माना गया है अभी तक का 5.2.17। इसका जो शॉर्ट नाम है वो BF7 है।
फुली वैक्सीनेटेड लोगों को भी बीमार बना रहा है नया वेरिएंट। ये खतरनाक बात है कि आपने वैक्सीनेशन कर लिया तो ये मत समझिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको भी ये बीमार बना रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम है, यानी एक पेशेंट को हो गया, एक आदमी कोरोना पीड़ित हो गया तो वो 18 लोगों को और संक्रमित कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये जानलेवा है नया वेरिएंट। तो बहुत खतरनाक स्थिति है, लेकिन फिर भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि अलर्ट रहें। लक्षण में सामान्य लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, उल्टी और डायरिया शामिल है। तो इसका मतलब है कि आप जाकर डॉक्टर को दिखाएं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए घातक है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो इस मामले में पूरे अपने आप की सुरक्षा रखें। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक चिट्ठी सामने आई, जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ही हैं, अशोक गहलोत के लिए। इसमें दोनों नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील की गई है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से इस बार सियासत गर्मा गई है। नेचुरल है, ऐसा होता ही है। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार चल रहा है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मांडविया ने चिट्ठी में क्या लिखा है और इस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। ये चिट्ठी देख लेते हैं मांडविया साहब, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल सकता है। इसका जवाब दिया कांग्रेस ने, ये भारत जोड़ो रोकने की ये साजिश है। ये केवल कोई कोरोना वेरिएंट की बात नहीं है, लेकिन ये साजिश हो रही है। देश मांडविया की चिट्ठी में लिखा गया कि देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करें, ये अपील की गई है। कांग्रेस ने जवाब दिया, यात्रा की कामयाबी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए इस तरह की बात की गई है। यात्रा में कोरोना नियमों का पालन हो, इसकी भी बात, इंस्ट्रक्शन दिया गया इस लेटर में। कांग्रेस ने कहा कि सभी नियमों का पालन हो रहा है। वहाँ पर भीड़ आ रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोरोना के जो नियम हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, उसका पालन होना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। कांग्रेस ने कहा कि मास्क लगाने से परहेज नहीं है। मांडविया ने कहा कि जिस वैक्सीन को लगी है, जिसकी वैक्सीन लगी हो, केवल वही यात्रा में शामिल हो, यानी वैक्सीनेटेड जो लोग हैं केवल वही शामिल हो। तो कांग्रेस ने कहा कि यात्रा रोकने का बहाना ढूंढ रही है सरकार, यानी सियासी संग्राम चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस बीजेपी के बाद। विश्व में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हर भारतवंशी के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना बिल्कुल वाजिब लगता है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर के दौरान भारत ने जो मंजर देखा, उसे देखकर हर कोई सिहर जाता है। ऐसे में आज के समय में उससे लड़ने के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान का क्या हाल चल रहा है, ये हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह का अभियान चल रहा है कोरोना का, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। कुल वैक्सीनेशन 2 अरब 20 करोड़ 1,48,000 दोनों डोज लेने वाले लोग हैं। 95 करोड़ लोग 10,49,000 हैं। बूस्टर डोज लेने वाले 22 करोड़ 19,67,000 लोग हैं। अब बात सुनते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है और कांग्रेस ने उसका क्या जवाब दिया है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है, आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे हैं राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी,
ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के सवाल उठा रही है और साथ ही पूछ रही है कि कोविड प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे लिए ही है क्या। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना पर चिट्ठी राष्ट्रनीति है या राजनीति। क्या देश में लगने वाले हैं फिर से पाबंदियां कोरोना को लेकर, और क्या कोरोना से निपटने के लिए हम वाकई तैयार हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, दिल्ली एम्स के पूर्व डीन प्रोफेसर वाईके गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। भारत के राष्ट्रपति के पूर्व फिजिशियन रहे पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, आपका से शुरुआत करते हैं। पॉलिटिक्स पर तो बात हो जाएगी, पहले चिंता की बात कर लें कि अभी जो वार्निंग मिल रही है, जिस तरह का बात हुई है वेरिएंट की, नए वेरिएंट की, और सरकार ने कहा है कि हम तैयार हैं, कैसे लगता है आपको? क्या हम लोग तैयार हैं, हम सुरक्षित हैं? डॉक्टर वली, डॉक्टर वाईके गुप्ता साहब के हाथों में। बिल्कुल, सरकार तो इससे कभी भी पीछे नहीं थी और हम लोग और पूरा सब हमारा अमला स्वास्थ्य मंत्रालय का इस पर काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है जी। और लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस आ रहे थे। अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट हो रहे थे जी। अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और एक अच्छा डेवलपमेंट जो आपने बहुत अच्छा सारांश दिया है अभी जी, उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है पिछले कुछ महीनों में कि लोग सजग हो गए हैं और जिसको भी लक्षण होते हैं वो देखता है सेल्फ मॉनिटरिंग किट से केमिस्ट के यहाँ से मंगाकर कि मुझको कोविड तो नहीं हो गया। तो ये अब, लेकिन चाइना से जो खबर की बात हम आज और कल कर रहे थे और आज कर रहे हैं, वो खबर अभी भी बहुत देर में आई है। अभी भी वो खबर बहुत देर में आई है। जब वहाँ कॉर्पसेस इकट्ठे हो गए, जब वहाँ क्रिमेटोरिया फुल हो गए, वहाँ उन्हें पुलिस मिलिट्री लगानी पड़ गई, तब ये खबर ट्रैवल की अराउंड द वर्ल्ड। और जापान का नंबर भी बड़ा आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है, एस्टॉनिशिंग है। और ये जो नया वेरिएंट जिसकी आपने बात की है, साइंटिफिकली करेक्ट बात की है, वो वेरिएंट जो है 18.2 वायरुलेंस वाला है। यानी एक संक्रामक व्यक्ति कुछ घंटों में नॉट डेज, पहले तो हम दिनों की बात करते थे, अब ये घंटों में 18.2 आदमी को, रफली 18 आदमी को जैसा आपने बताया, संक्रमित कर सकता है। अभी जो सबसे बड़ी तवज्जो का विषय है वो ये है कि हमने जो इसमें ढिलाई बरतनी शुरू कर दी थी और ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया, जो एयरपोर्ट पे भीड़ दिखाई दे रही थी दिल्ली के पिछले हफ्ते, और मनोहर सिंधिया जी के जो सुपुत्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको जाके उसका निवारण करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें इस बात की द्योतक हैं कि लापरवाही पब्लिक की तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो हो रही थी। और यही लापरवाही हमारे देश में दुर्भाग्यवश अगर ये आया, नया वेरिएंट आया, तो यही लापरवाही इसका कारण बनेगी। हमारे पास बेड्स हैं, हमारे पास पूरी नॉलेज है, हमारे पास इलाज है, हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास तजर्बा है पिछले कोविड से निपटने का। तो वो सब मिलाकर हमको इतना परेशान नहीं होना है जी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी की जिस चिट्ठी की आज बात की जा रही है, उससे पहले कल स्वास्थ्य सचिव जी ने भी एक चिट्ठी लिखकर सभी सारे सेक्रेटरीज को, सारे हेल्थ सेक्रेटरीज को लिखा, हेल्थ को सेंसिटाइज किया था जी। कि जी उन्होंने कहा कि आप ये इंसाकॉग वाले विभाग से रखिए संपर्क और सारे नए जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सबका जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराइए। तो ये एक बहुत अच्छी बात कल ही हो चुकी थी, ठीक है, और शायद कल से ही इस पर सरकार सजग है जी। और आज एक गृह मंत्रालय की भी बड़ी मीटिंग हुई है जिसका शायद निष्कर्ष अभी थोड़ी देर में अभी आने वाला है जी, इसलिए उसका जिक्र हम चाइना से जो आने वाली फ्लाइट्स हैं जी, उसके लिए मैं लोगों को सजग करना चाहता हूं कि हमको ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए
और शायद सरकारी स्तर पर ये निर्णय होगा कि वहाँ से आने वाली फ्लाइट्स, जिन देशों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा जी। है, वहाँ से आने वाली फ्लाइट्स पे हम नज़र रखें। ठीक है। प्रोफेसर वाईके गुप्ता साहब, आप कोविड मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। क्या आज की तारीख में जो मीटिंग हुई है कल हेल्थ सेक्रेटरी साहब की और आज हेल्थ मिनिस्टर साहब की, क्या जो कहा गया कि भाई ये करना चाहिए, वो आप समझ रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट फॉलोइंग्स हैं या मैनेजमेंट है? क्या फ्लाइट्स को रोकने की ज़रूरत है? ये ना हो कि फिर पिछली बार की तरह से देर हो जाए। अभी तो हमने इलेक्शन करवाए हैं, वली साहब ने जिक्र किया, एयरपोर्ट पे जो भीड़ हो रही थी, इलेक्शंस हो गए, फिर अब भारत जोड़ो यात्रा भी है, पार्लियामेंट भी है, सब कुछ चल रहा है। फिर देर ना हो जाए, फिर आप कहें कि नहीं अरे हमने बताया नहीं था ठीक से। देखिए, हमारा मानना यह है कि सावधानी और पैनिक जी। ये दो बड़े अलग चीजें हैं जी। हमें किसी भी हालत में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी हालत में हमें सतर्कता से कम होने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। जी। सावधानी बरतनी चाहिए। और हमने पुराना एक्सपीरियंस देखा है, हम भुगत चुके हैं। और जब अब हम पूरी तरह से सतर्क हैं, अब हम पूरी तरह से समर्थ हैं, हमारे अस्पतालों में पूरी तरह से जगह है, हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ भरपूर हैं, और सबसे ज्यादा कि हमारा हर नागरिक अब समझदार है। प्रोफेसर साहब, एक छोटी सी बात मैं माफी के साथ चाहता हूं कि हम लोगों की आदत, हम लोगों में मतलब मैं भी शामिल हूं, हम लोग शामिल हैं, हम में आप भी शामिल हैं, हम भी तो हम लोग है ना बिना पैनिक के प्रिकॉशनरी मेजर्स करते नहीं। और फिर कहा, वली साहब ने भी कह दिया और गुप्ता साहब का भी आशीर्वाद हो गया, तो अब क्या चिंता है, अब तो गोलगप्पे खाए जाएं। नहीं, गोलगप्पे तो खाएं, लेकिन गोलगप्पे भीड़ में न खाएं। गोलगप्पे आप सावधानी से खाएं। हम किसी भी चीज के लिए, आपकी खुशी को मनाने के लिए भी अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करें, अगर आप मास्क लगाएं, अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, और अगर आपको बुखार या ऐसा कुछ है तो आप उसको टेस्ट कराएं, और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो हर सेंटर उसको इंसाकॉक के माध्यम से जीनोम सीक्वेंसिंग कराए। कोई भी इसमें लापरवाही न करे। और एक चीज और भी हम कहेंगे, जो पिछली बार हुआ, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन न करे। सेल्फ मेडिकेशन बड़ा खतरनाक है। इसमें इतने सारे एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन में हुए, तो एक हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ से हम समझ मुसीबत आने लग गई। ये तो बड़ी बात है। कहने का मतलब जी बिल्कुल, आप ठीक बात कहने का मतलब ये है, न तो कोई भी स्टेरॉइड ले अपने आप, न कोई एंटीबायोटिक ले अपने आप, न कोई अपना इलाज अपने आप करे, कभी भी कोई भी चिंता न करे, लेकिन सतर्कता, सावधानी पूरी रखे। एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई भी कोताही नहीं रखनी चाहिए। आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक बात कही। वैसे भी हम तो 120 करोड़ सेल्फ मेडिकेटेड डॉक्टर हैं देश में। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, डॉक्टर साहब को दोनों को आपने सुना, क्या आपको लग रहा है कि अब भी ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? भारत जोड़ो यात्रा का किसी को वो नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा सब लोग देख रहे हैं, लेकिन यदि उसी में कोविड से कुछ और बात हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ये हर चीज़ में हम पॉलिटिक्स क्यों देखते हैं? विजय जोली साहब का चेहरा देखते ही आपको पॉलिटिक्स क्यों याद आती है? वो आपका भला भी तो सोच सकते हैं। पहले तो सम्मानित पैनल को बहुत नमस्कार। मैं दो बड़े वरिष्ठ डॉक्टर हैं और इन लोगों का बड़ा सम्मान है हम लोगों के दिल में। जी। तो कोविड के समय में जिस तरह से इन लोगों ने देश को बचाने का, देश को जागरूकता देने का, लोगों को सही जानकारी देने का काम किया, इसके लिए आपके हम सभी लोग कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सर, दोनों डॉक्टर्स को स्पेशली। धन्यवाद। अभी वली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अभी आज से पहले तक अचानक आज और कल में इतना ज्यादा न्यूज कोविड सारे चैनल लग रहा है जैसे कोविड चैनल में, और वो टीवी से अंदर से बाहर आ रहा है अचानक एक दिन में। और इससे पहले न्यूज इतना नहीं था, दो दिन के अंदर ही सारे न्यूज चलने लगे। दूसरी बात, मैं वली साहब के बात को ही आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब की बात में गुप्ता साहब की बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि सावधानी और पैनिक होना, तो सावधानी आदमी बरते। और सब लोग, मुझे लगता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सब लोगों ने, चूंकि 2 साल में जो परिस्थितियां रही, सब जागरूक हैं, अधिकतर लोगों ने वैक्सीनेशन कर रखा है, जहां आवश्यकता के अनुरूप वो काम भी कर रहे हैं, हम सब लोग करते हैं। कई बार असावधानियां भी हो रही हैं, लेकिन ये भी सच है
कि सावधान होना और पैनिक होना। तो 2 दिन और 1 दिन में सरकार ने ऐसे एजेंडे सेट किए कि लोग जो है सावधान को करना चाहिए था लोगों को, तो पैनिक बना दिया। आज आप देखिए सुबह से शाम तक दिन भर अचानक चला टीवी पर, जबकि इससे पहले कभी नहीं और कई महीनों से नहीं चल रहा था। ये इसलिए चला क्योंकि एक जब प्रायोजित कोई चीजें आप करते हैं और आपके पीछे लोगों के स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं हो करके कहीं ना कहीं सियासत का उद्देश्य होता है, तो यही हाल होता है। उपाध्याय साहब, एक छोटी सी बात, एक सवाल समझना चाहता हूं आपसे कि मुझे तो लग रहा था कि ये जो चिट्ठी मांडविया साहब ने लिखी है वो राहुल गांधी जी लिखेंगे, क्योंकि पिछली बार 2019 में राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था और तब आप शिकायत कर रहे थे कि विजय जोली साहब ने और उनकी सरकार ने सुना नहीं। आज सरकार ने सुन लिया तो आप शिकायत कर रहे हैं। नहीं, आज जो चिट्ठी मांडविया साहब ने लिखी है, एक तो पहले धन्यवाद दूंगा कि सबको कम से कम पता चला वही स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के। इससे पहले हमको लगा था कि डाक मंत्री हैं वो, चूंकि कल की एक चिट्ठी एक सांसद 2-3 सांसद से चिट्ठी इन लोगों ने राजस्थान से प्रेषित करवाया, उसका जवाब उसी समय दे दिया और दे करके मार्केट में पूरी तरह से हंगामा क्रिएट हो गई। और आज वो जवाब भी जिस तरह दे रहे थे, ये दिखा रहे थे विक्टिम कार्ड कि मैं तो एक पीएम के टीम का एक छोटा मेंबर हूं, तो मैं ये हूं तो मैं वो हूं। बड़ा आश्चर्य लगता है, सियासत क्यों कर रहे हैं भाई? विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आपने जो किया 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए। एकदम कांग्रेस पार्टी कोरोना के मुद्दे पर हमेशा गंभीर रही, संवेदनशील रही, सरकार को भी जागरूक की, कांग्रेस वर्कर को भी की और देश के आपके दर्शकों को भी हम लोग हमेशा उस दौरान भी करते रहे। आज भी कहते हैं सरकार ईमानदारी से प्रयास करे, जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या कंडीशन है उस पर बात करे, चाइना और बाकी देशों से जो फ्लाइट आ रही है लगातार, जिसके कारण वो वेरिएंट आने वाला है, उसको कैसे रोके, सरकार कितना अलर्ट मोड पर है ये दिख रहा है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में कार्यक्रम करते हैं, भारी भीड़ होती है। आज सतीश पुनिया जी उसी राजस्थान में बड़ी भीड़ के साथ किया है। पीएम डॉक्टर साहब इस पर चर्चा करते हैं कि क्या पॉलिटिक्स हो रही है। डॉक्टर जॉली, ये जो उपाध्याय साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैनिक जो है नहीं करना चाहिए, जैसे प्रोफेसर गुप्ता साहब ने भी कहा और वली साहब ने भी कहा। तो ये जो पैनिक है पार्टी को, ये कांग्रेस का है या कोरोना का है? देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी, ये कांग्रेस के रेफरेंस में कह रहे हैं आप? मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूं। जी, अगर चीन के अंदर बढ़ते कोरोना के जो खबरें भारत में आ रही हैं, हम पड़ोसी देश हैं चीन के, जहां पर ये भी खबरें हैं कि वहां पर 60% जो टोटल पॉपुलेशन है वो कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित होगी और कम से कम 20 लाख लोगों के हाथाहाथ होने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, जबकि चाइना से इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन भारत और अन्य देशों में टोटल मीडिया कंट्रोल के नाते नहीं आती है। जी। और जब खबरें आती हैं, उन खबरों को सही ढंग से आकलन कर भारत की जनता को, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष हो और चाहे वो मिडिल ऑफ द रोड हो, आम जनता के जान माल और उसके हेल्थ की रक्षा करने का दायित्व जिस प्रकार से कोरोना के पीक के टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी का अनुकरण करते हुए। डॉक्टर जॉली, एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। अभी दोनों डॉक्टर साहब ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की बात उन्होंने की, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग से ज़्यादा मुझे कलर सीक्वेंसिंग लग रही है कि ये जो नया वेरिएंट है वो भगवा जो लोग पहनेंगे या झंडा लेकर चलेंगे उनको तो नहीं करेगा परेशान, लेकिन तिरंगा लेकर जो चलेंगे उनको शायद कोविड से नुकसान हो सकता है। और आपकी चिंता वाजिब है, आप उनकी चिंता कर रहे हैं अजय जी की, इसका भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि हमें चिंता तो भगवे वालों की भी है और कांग्रेस वालों की भी है, क्योंकि दोनों भारत के सम्मानित नागरिक हैं। एक हमारे भाई हैं और एक हमारे विपक्ष के भाई हैं जी। और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से और देश के अंदर कोरोना के पीक के टाइम भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी थी, उसके नाते लाखों और करोड़ों लोगों की जानों की
हिफाजत और रक्षा की गई। और चलिए। जिस प्रकार से 99 से भी ज्यादा देशों को भारत में बने हुए कोरोना के टीके जिस प्रकार से गिफ्ट किए गए, उससे न केवल भारत के लोग गौरवान्वित हुए, अपितु विश्व के अंदर ठीक है ये सर। मैसेज भी गया है कि इंडिया इज fully in control to regulate this corona pandemic। हम चर्चा कर रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट की और उससे होने वाले नुकसान, संभावित आशंकाएं जो भी हैं, उन सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विद्वत पैनल हमारे साथ है, प्रोफेसर वाई के गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी और विजय जौली साहब हैं हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत। प्रोफेसर वाई के गुप्ता साहब, आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की चिट्ठी लिखना या पॉलिटिकल पार्टीज की रैली को रोकने की डिमांड करना, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स में से है या प्री मैच्योर बिहेवियर है? जी आप म्यूट हैं शायद, प्रोफेसर साहब अनम्यूट कर लें अपने को। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल एक साइंटिस्ट, एक हेल्थ अथॉरिटी के लिए अनुचित है। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि कोरोना न तो किसी पद को पहचानता है कि वो मंत्री है, संतरी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, न वो किसी धर्म को पहचानता है, न वो किसी क्वालिफिकेशन को पहचानता है, डॉक्टर है, वकील है, न वो किसी पार्टी को पहचानता है। कोरोना कोरोना है जी। इसलिए इसको किसी भी इस तरह की चीजों से जोड़ने का कोई तथ्य नहीं है। एज ए साइंटिस्ट अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कोरोना की स्टडी में पाया गया कि ये MBBS डॉक्टर को नहीं जाएगा, इंजीनियर को डसेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसलिए समझना चाह रहा था ये सवाल कि अभी वो वक्त आ गया है कि हमें इस तरह की रैली यात्राओं को रोकने की जरूरत है। हमको न तो हम सर, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। हम पहले ये कहना चाहेंगे जी कि प्रिकॉशन लें, पैनिक न करें, और जो भी प्रिकॉशन में आता है कि एक साथ भीड़ में इकट्ठा न हो, मास्क पहने, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, थोड़ा डिस्टेंस रखें, और इससे समझ लेना चाहिए कि कहां पे इसका ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर कमजोर हो रहे हैं, उनको नहीं होने देना चाहिए जी। अब इसमें यात्रा हो या भीड़ इकट्ठी होने, इसको इतना ज्यादा हम इसके बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जहां भी कोरोना के बढ़ने की संभावना हो, वो हमने पिछले कोरोना से सीख लिया है। भीड़ ना हो, जहां संभव हो भीड़ अगर हो भी सकती है मजबूरन में, तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, सैनिटाइजर, ये तो दुनिया को जगत तो पता हो गया है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है जी। डॉक्टर वली, जैसे प्रोफेसर गुप्ता साहब ने कहा कि भाई ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो सब लोग जानते हैं वो रखने चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर साहब प्रिकॉशनरी मेजर कहते हैं तो कहते हैं भाई सर्दी बढ़ गई है, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर तो ये है कि विजय भैया आप है ना रजाई में बैठो, और फिर दूसरा ये होता है कि अरे तुम्हारा रंग काला है तो तुम बाहर मत निकलना, सर्दी ज़्यादा लग जाएगी। तो क्या करना है? बाहर नहीं निकलना, रजाई में बैठना है। देखिए, अभी मैं किसी और चैनल पे भी बोल रहा था, सवाल लॉकडाउन का आया था जी। मैंने हमेशा लॉकडाउन के बाद जब भी लॉकडाउन की बात की है, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि मेरा लॉकडाउन मेरा संयम है। बार बार मैं यही कहता हूँ कि पैरों में अपनी बेड़ी लगाएं। लॉकडाउन का मतलब है हम चेहरे पे अपने कवर लगाएं, जिसको मास्क कहते हैं। मैंने मास्क का एक वो भी निमोनिक भी बनाया था, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच जी। तो हम इस कवच को भूल रहे थे, ये हमारी याद दहानी है। और लॉकडाउन जैसी भयावह सिचुएशन नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं चाइना में क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। चाइना का वैक्सीन जो है वो प्रभावकारी नहीं साबित हुआ है जी। इट्स स्टैटिस्टिक्स इज 50 to 52% जी, जबकि हमारा वैक्सीन एट पार विद मॉडर्ना वगैरह के साथ मोर देन 82% है। तो ये संभावना बहुत अधिक है कि हमारे लोगों में इम्यूनिटी बेहतर है, और हमने जो सफ़र किया है कोरोना से उसकी इम्यूनिटी बेहतर है। लेकिन उसके बाद
72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाई है। अब मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से इस अंश में, आखिरी अंश में ये बताना चाहूँगा कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको हमें ज़रूर घर में संभाल के रखना है, बाहर नहीं निकलने देना है। ठीक है। और बड़ों को भी, अभी बहुत से दफ्तरों में वो चल रहा है वर्क फ्रॉम होम जी, उसको एनकरेज करते हुए प्रेजेंट सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज देखना है, हाउ विल दिस वेरिएंट बिहेव। जी डॉक्टर जॉली, अजय जी के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि दोनों डॉक्टर साहब ने जो बात कही उससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या बिल्कुल वक्त आ गया कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए सबके स्वास्थ्य के लिए, राहुल जी, कांग्रेस, सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए? आपको लगता है? आप तो खुद डॉक्टर साहब हैं। देखिए, एडवाइजरीज को कमांड के रूप में इन्फर और डिसाइफर नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी ने या देश के हेल्थ मिनिस्टर ने या देश के प्रधानमंत्री ने किसी को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल करने के लिए कोई डायरेक्टिव या कमांड नहीं दी है। ये तो एक एडवाइजरी है, हेल्थ एडवाइजरी, जिसका पालन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी भी करें, तो ये उनकी बेहतरी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही डॉक्टर साहब, लेकिन यही बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि लीडर्स जो है ना एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपने तय किया कि अब रैली नहीं करेंगे चुनावों की, या कोई भी रैली आप कर लेते हैं। आप पहला दिन कहते हैं कि विजय जॉली जी, मांडविया जी, जो भी लोग हैं वो कोई रैली नहीं करेंगे, सतीश पूनिया जी, और फिर कहना हमने रैली बंद कर दी। राहुल जी आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब मान जाइए। देखिए, अभी रैली करना या नहीं करना इसका आर्गुमेंट नहीं है, इसी का तो आर्गुमेंट है सर। अजय जी यही तो बात कह रहे हैं। अभी तो क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार से भारत के लोगों की जानों को इस प्रभावित और जो संक्रमण का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, उसके प्रति भारत के लोगों को आगाह करने का, उनको चेताने का, उनको वार्न करने का और उनको बताने का, इफ यू टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स इट विल बी फॉर योर गुड। जी अजय जी, देखिए आपकी शिकायत मेरे को अभी तक नहीं समझ में आई है। 2019 में आप शिकायत करते रहे कि डॉक्टर जॉली ने बताया नहीं आपको, और आज जब बता दिया है तो आप उस पर शिकायत कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या? आपका भला चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा बचाव ही इलाज है। ऐसा आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, पार्टी विद्वान है, सब कुछ है, अनुभव है, तब आप समझ जाइए ना। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, और हमारे नेता जयराम रमेश जी ने आज कहा भी, कम से कम ये अच्छा लग रहा कि राहुल जी के कारण ही सही, कांग्रेस पार्टी के कारण ही सही, भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही सही, सरकार जागने का नाटक तो कर रही है और प्रयास कर रही है कि कम से कम कांग्रेस को ही सुरक्षित रखें, हमारे भारत से जोड़ो यात्रियों को ही सुरक्षित रखें। बाकी जगह कहीं कोरोना नहीं है, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात भी कही है प्रश्न के दायरे में रखते हुए कि रंगों पर भी अब कोरोना का कहीं ना कहीं एक रास्ता उसने निकाल लिया है कि तिरंगा जो लेकर चलेगा उस पर कोरोना जरूर आ जाएगा, और बाकी कोई कलर लेकर के कोई चले तो नहीं आएगा। ये हो सकता है ऐसा, यदि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कोई एडवाइजरी जारी किया हो तो बात अलग है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, मुझे लगता है कि सबको उसका पालन करना चाहिए, और हम लोग सब देश के जागरूक नागरिक हैं, हमें भी पालन करना है। डॉक्टर साहब के एक वली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि 10-15 दिन में इसकी सच्चाई और इसकी क्या डायरेक्शन होगा ये भी हम देख लें, और जो अभी मेजर्स इंटरनेशनल मतलब जरूरी हुआ तो आप यात्रा को स्थगित कर सकते हैं, क्यों नहीं? हम लोग वैसे वो नहीं है, रिजिडिटी वाले लोग नहीं है, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी भी ऐसे चीजों से देश को कहीं किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, समाज को कोई भी नुकसान हो। जब हम नफरत मिटाने का काम के लिए यात्रा कर रहे हैं तो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? हाँ, ये सच है कि सरकार को सियासत नहीं करनी चाहिए और नजर को एक तरफा नहीं करना चाहिए। ठीक है, घबराहट थोड़ी बहुत है सरकार को विजय जी, इतनी ज्यादा रैली भीड़ हो रही है तो हो सकती है और होनी भी चाहिए,
प्रतिपक्ष और पक्ष का है। जो सत्ता में रहता है वो हमेशा सशंकित रहता है कि कब उसकी सत्ता चली जाएगी। और सर तो वो प्रयास करता उनकी है चिंता रोकने तो की। आपने गुजरात के चुनाव में मिटा दी, भारत जोड़ो यात्रा की। हाँ नहीं, विजय हिमाचल जी में की। भी मिट गई, हिमाचल में भी मिट गई। जी। बाकी बाई इलेक्शन देश में विजय 7-8 जी, जगह हुआ है। विजय जी। 7-8 जगह के इलेक्शन में भी विजय- मिटी है। विजय जी- विजय जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और जी। विजय जी से जरूर आग्रह करूंगा कि सरकार से वो एक अपील करें जी। कि स्टेशन पर, और मैं इनको एयरपोर्ट बताना पर चाहता हूँ, ये हिमाचल और की बाजार बात कर में, रहे हैं, शादी विवाह और यूपी समारोह, इन में, सब पर भी थोड़ा सा उत्तराखंड कोई में, एडवाइजरी करे। गोवा में, मणिपुर में, असम में, ये कहाँ कहाँ इन्होंने मार नहीं खाई है, लेकिन ये फिर भी मानेंगे नहीं। जी। ये कोरोना को बढ़ा के रखेंगे। देश की हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन दी बलि का बकरा इनको चाहिए कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर- भी राजनीति ढूंढने की कोशिश करते डॉक्टर साहब, रहेंगे। विजय हमारी उपाध्याय जी ने तो कहा कि कांग्रेस जरूरत होगी तो हम हमारी यात्रा कांग्रेस स्थगित कर पार्टी में देंगे। आपको सलाम करता हूँ। जी लेकिन ये कब रुकेंगे? हम तो रुक जाएंगे। इनसे जी। पूछिए ये कब वही मैं उनसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अजय जी ने तो कहा कि हम यात्रा स्थगित कर देंगे जरूरत पड़ी, यानी डॉक्टर वली ने कहा या गुप्ता साहब ने कहा तो कर देंगे। आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए ना। देखिए, हमने नहीं बोला है किसी को यात्रा स्थगित करने या नहीं करना, ये लिखा उनका है, internal लिखा, चिट्ठी मामला लिखी है ना? लेकिन चिट्ठी में देश लिखा के हो। हेल्थ गाइडलाइंस का स्थगित कर दें। पालन करना सभी भारत के नागरिकों का अधिकार भी है और उनको अपने अधिकार का स्वयं पालन भी करना होगा। अगर आप मास्क लगाएंगे, कोरोना पैंडेमिक से बचने के प्रयत्नों का आप एक हिस्सा बन ठीक रहे है। हैं। अगर आप नहीं करेंगे, आप ढींगा भुजती करेंगे, आप पॉलिटिक्स करेंगे, आप कहेंगे नहीं बीजेपी तो भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रही है। जी। घबराए तो वो जो कहीं पर खता खा रहा हो। खता तो ठीक कांग्रेस पार्टी ठीक है खाती डॉक्टर रही है। जॉली, मैं सिर्फ आप 10 सेकंड, 10 दोनों विद्वान लोग हैं जी। मैं सिर्फ 10 सेकंड। जी। डॉक्टर साहब, ये मैंने कहा ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, सत्ता पक्ष में है और आपकी पार्टी सरकार में है, तो पहले तो आपको पार्टी का कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। जी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी, आज सतीश पुनिया जी, कर्नाटक में लगातार यात्राएं आपकी चल रही है, इसी तरह की भीड़ चल रही है। एक कोई यात्रा रोक के दिखाइए और जरूर उसके अनुरूप हम लोग भी काम करेंगे। तो आप हमें उनकी भी अच्छा लगेगा। अजय जी, हम आप भाजपा का उनकी फॉलो कर लेंगे। अजय जी, आप उनकी रैलियों की भीड़ से घबरा रहे हैं क्या? उनको करने नहीं, दीजिए। कोई घबराहट नहीं है हमें, लेकिन ठीक एक है। तरफा डिसीजन ठीक है, पॉलिटिक्स की चर्चा फिर करते रहेंगे। आज हमारे पास दोनों डॉक्टर साहब भी हैं और बड़ा गंभीर विषय है। डॉक्टर वली, एक आपका प्रेस्क्रिप्शन मुझे बता दीजिए। अब आप आ गए हैं तो डॉक्टर साहब हों तो प्रेस्क्रिप्शन का फायदा तो उठाना ही चाहता हूं मैं भी लिख रहा हूँ। जी। मैं भी लिख रहा हूँ डॉक्टर। पहला प्रेस्क्रिप्शन नंबर 1, मास्क का बहुत पाबंदी से इस्तेमाल। जी मास्क के साथ साथ रिपीटेड सैनिटाइजेशन जी और बहुत सावधानी के साथ भीड़ में न जाना, बिल्कुल अवॉइड करना। बड़े बूढ़ों को और बच्चों को घर से न निकलने देना, जी। विदाउट एसेंशियल रिक्वायरमेंट घर से न जाना और किसी भी हालत में खुली हुई नाक से लिफ्ट वगैरह में प्रवेश न करना। ख़ास तौर से लिफ्ट है, गाड़ी है, बस है, मेट्रो रेल है, इन सब के यात्रियों के लिए मेरी प्रार्थना है कि वो बिल्कुल मास्क लगाइए। आप पोल्यूशन से भी बचेंगे जी। और कोरोना से भी बचेंगे। बाकी काम सरकार को करने दीजिए, सेल्फ मेडिकेट ना करें और लक्षण होने पर या तो डॉक्टर की राय लें। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो सेल्फ मॉनिटरिंग कोविड किट से अपना टेस्ट कर लें। और सबसे अच्छा ये है, आराम से अपना दिनचर्या रखें, रिलैक्स रहें, योगा करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और शांत रहें। जी। प्रोफेसर गुप्ता, बात होती है कि जो डॉक्टर साहब ने अपना प्रेस्क्रिप्शन बता दिया कि ये करना चाहिए, दो बातें और होती हैं। एक ये होती है कि हमारे पास सारे इंतजाम उस दिन तक होते हैं जिस दिन जरूरत नहीं पड़ती, तब तक हॉस्पिटल भी पूरे होते हैं, ऑक्सीजन भी पूरी होती है, बेड्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है इतनी भाग दौड़ हो जाती है, इतनी मारामारी होती है कि फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन करते रहो, वली साहब को, गुप्ता साहब को। एक तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, दूसरा हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में जगह मिल गई तो जॉली साहब को कहना पड़ेगा। सर, आई हैव अटेंडेड ऑल द कॉल्स। अरे सर, मैं मजाक आपके लिए कह रहा हूँ। और फिर जॉली साहब को कहना पड़ता है कि हॉस्पिटल में जगह दिलवा दो, जगह मिल जाए तो फिर उपाध्याय जी को कहना पड़ता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो। थोड़ा सा पक्का भरोसा करवा दीजिए मुझे कि यदि क्या तो पहली बात कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी इस वेरिएंट के बाद, और अगर है तो वाकई हम लोग पूरी तरह से मजबूत व्यवस्था के साथ हैं। देखिए, ये जो आपने चीजें कहीं कई सारी, ये फोन नहीं उठाते, जगह नहीं, ये बिल्कुल सच कहा, लेकिन ये था जी।
अब हम उससे बेटर स्टेज में हैं। डेफिनेटली वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं इस किसी भी मुसीबत को देखने के लिए। दूसरी चीज, क्या हमको पिछली बार की तरह बेड की इस्तेमाल पड़ेगी, ये अभी कहना एक तरीके से प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमको जब जेनेटिक किसका हम जीनोम मार्किंग और उसकी सीवियरिटी, एक चीज होती है इन्फेक्टिविटी जी, तो जब तक हमको वो नहीं पता लग जाता हमको ये कहना ठीक नहीं है। तीसरी जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर 1 2 3 4 5 सबको पता है। इसके साथ साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि खास तौर से जो बुजुर्ग हैं उनको अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए जी। कई सारे खाने की चीजें ऐसी हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़िया रहती है। वो तुलसी है, जो अब आंवला है, इस तरह की चीजें, कई सारी चीजें हैं। एक छोटा सा सवाल और मैं समझना चाहता हूं, जो लोग पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि जो हमने वैक्सीनेशन किया है तो कुछ लोगों ने दोनों डोज ले लिए, ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने तीनों डोज ले लिए, मतलब बूस्टर भी ले लिया, तो इसमें क्या फ़र्क रहेगा, कितना डर ज़्यादा है जिसने बूस्टर डोज नहीं ली, जिसने दूसरी डोज नहीं ली? लेना अच्छा है, और बूस्टर जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी एक बार परामर्श करके बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए जी। इससे एक इम्यूनिटी की बूस्टिंग रहती है। तो और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो तो अभी देर न करें, वैक्सीनेशन जरूर ही करा लें जी। इसमें कोई भी कमजोरी न रखें जी। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई भी, पिछली बार हमने देखा कि इतने एंटीबायोटिक लोगों ने खाए, स्टेरॉइड खाए, उसके बाद में म्यूकरमाइकोसिस हुआ जी, वो इम्यूनिटी कम हुई, वो बिल्कुल न करें जी। और कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी हालत में बिना डॉक्टर से परामर्श करे नहीं लें। जी डॉक्टर वली, एक छोटा सा, वक्त बिल्कुल नहीं है लेकिन एक छोटा सा सवाल अभी समझना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को चिंता हुई कि पिछले दिनों काफ़ी हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट सामने आए हैं, चलते चलते हो गया। हालांकि हार्ट अटैक तो चलते हुए ठीक आदमी को ही होगा, लेकिन जो घटनाएं हुई उसमें बहुत सारे लोगों को आशंका हुई कि हमारा ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है। क्या ये ठीक है बात? बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। बिल्कुल, पोस्ट कोविड हार्ट अटैक्स हुए हैं। इसके रीजंस भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फाइंड आउट किए हैं कि वो फैट में चला जाता है वायरस। और अभी एक और नई थ्योरी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया हो जाता है जब हम सडनली चलते हैं, खड़े होते हैं या दौड़ते हैं। तो ये सब बातें आ रही हैं और मैं बिल्कुल इस बात से आपकी जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहा है कि हमने कोविड की बात करनी बंद कर दी थी, हम लगातार सडन हार्ट अटैक्स की बात पिछले दिनों में कर रहे थे और शायद परसों तक हमने ये बात की है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रेक हुआ है कोविड के एजुकेशन में, और हमने हमेशा कोविड को प्राथमिकता दी है और हम लोग दिन रात कोविड के मरीज़ को स्क्रीन करते हैं। हर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ को स्क्रीन करते हैं जब उसकी सर्जरी होती है। तो ये बिल्कुल इस वक्त का जो बिहेवियर है कोविड वायरस का, वो पिछले बिहेवियर से बहुत डिफरेंट रहेगा, अगर होगा भी। और हम उस जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या कोरोना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपने बात सुनी नेताओं की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे पैनलिस्ट की, और अब छोटी सी बात मेरी भी। सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते, लेकिन बार बार ये कहावत नहीं चलती है। कोरोना वापस आ गया है तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। कोरोना लौट आया है, भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है नए रूप में। ऐसे में ज़रूरत है कि फिर से भूला ना रह जाए। इस बार कड़ावार किया जाए, यात्रा कोई भी हो। नागरिकों की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, लेकिन विदेशी उड़ानों पर भी सख्ती की जाए, ये ज़रूरी है। राजनीति तो 365 दिन होती रहती है, लेकिन एक भी जान अगर महामारी से चली जाए तो ये सरकार, विपक्ष, स्वास्थ्य विभाग सबके फेल्योर है। इसलिए भारत जोड़ो हो या अतिथि देवो भव, पहले अपने लोगों की रक्षा करिए, क्योंकि कहीं फिर से अप्रैल और मई 2021 वाला मंजर लौट आया तो क्या होगा आप जानते ही हैं। शायद इसी को देखते हुए किसी ने खूब लिखा है कि पता नहीं अब तक बदला हमारा, वही घर है, वही किस्सा हमारा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, और वक्त तो आ गया है जो आपका ख्याल नहीं रखते उनका भी ख्याल आप रखें। नमस्कार।